देश की आबरू 26 नवंबर पे हमला किया गया मुंबई के ताज होटल को आज भी हम लोग नहीं भूल पाए। उसी को लेकर इस ताज होटल में जो कमांडो शामिल रहे, उन्हीं कमांडो से हमारे संवाददाताओं ने की खास बातचीत। जी, जैसे हमें जानकारी मिली है कि जो बॉम्बे हमला था उसमें आप एक अहम गवाह के तौर पर रहे हैं और आपने काफ़ी अच्छा काम भी किया है। तो वहाँ की सिचुएशन को आप लोगों ने किस तरह से हैंडल किया, उसके बारे में डिटेल से बताइए। सबसे पहले तो मुंबई हमले में 18 सुरक्षा कर्मियों के साथ में लगभग 167 लोगों की जानें गई। मैं उन सब को नमन करता हूं और जो दरिंदे पाकिस्तान से सुनियोजित तरीके से आए थे उनकी जो इंसानियत और मानवता के बिल्कुल खिलाफ थे, ऐसे राष्ट्र की जो कि हमारा पड़ोसी राष्ट्र भी है, उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा इसलिए करता हूं कि उन निर्दोष लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा था। तो आज मैं उन सभी आत्माओं को नमन पुनः करता हूं जिन्होंने हम सबकी खातिर इस दुनिया से अपनी कुर्बानी देकर चले गए। वहाँ पे किस तरह से मतलब आपने लोगों की सहायता की, क्योंकि वहाँ पे आप मौजूद थे और सारा माहौल आपका देखा हुआ है। जिस वक्त हमला हुआ था कितना समय वहाँ पर रहे थे वो लोग, और जिसको जिंदा पकड़ा था कसाब को जी, शायद आपके सामने पकड़ा होगा, तो उस वक्त क्या सिचुएशन थी? ये ऑपरेशन लगभग 26 तारीख को 8:30 बजे शुरू हुआ था और ये 29 तारीख के सुबह 8 बजे हमारे आला अधिकारी, हमारे शीर्ष नेतृत्व और उस टाइम पर IPS DG ज्योति कृष्ण दत्त साहब थे, उन्होंने इसको क्लियरेंस दिया। मतलब 26 की रात और 29 के सुबह तक ये ऑपरेशन चला। इस पूरे लंबे समय के अंदर हम जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग थे और स्पेशली कमांडोज के लिए वहां पर बहुत सारी परेशानियां आई। बावजूद परेशानी के एक सैनिक का धर्म होता है, उसका कर्म होता है और उसको कर्म योद्धा इसीलिए तरंगी बहुत बड़े लेवल पर पहुंच चुकी थी। जब हम गए थे तब वो बहुत ज्यादा लोगों को मार चुके थे, जो मुझे आज भी खलता है। वहाँ पे डेड बॉडियाँ पड़ी थी और उन डेड बॉडियों से हम कूद रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे। मैं समझता हूँ कि एक पार्थिव देह काफ़ी उस तरह का चीज़ हो जाती है, लेकिन हमें खींचना पड़ा, हमें उनकी आड़ भी लेनी पड़ी, हमें किसी को कुछ करना पड़ा, लेकिन हमारा जो मकसद था उसमें हम कामयाब रहे और हम उसको अच्छे से कर पाए, क्योंकि तमाम हिंदुस्तानियों की दुआएं हमारे साथ थी। हालांकि उस होटल में धुआं का होना और बहुत सारी फायरिंग होना और उस तरह का मंजर था जिसमें मैं जब चले जाता हूं तो क्योंकि काफ़ी उस तरह की चीज़ हो जाती है। इस ऑपरेशन को लेके क्या सरकार ने आपको सम्मानित किया? भारतीय सेना में ऐसा होता है कि गैलेंट्री अवार्ड्स मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सबको ही मिले। मैं सैनिक की बात नहीं कर रहा, मैं भारतीय जो अपनी सरकार है जी, सरकार की तरफ से आपको, क्योंकि सेना तो करती है सम्मानित अपने बोते पे, लेकिन सरकार ने आपको अलग से सम्मानित किया क्या? भारतीय सेना, भारतीय सरकार या भारतीय जनता की जो दुआएं हैं, सबसे बड़ा वही एक सैनिक के लिए सम्मान है, वही रेस्पेक्ट है। और नॉर्मली ऐसा होता है, बहुत सारे कमांडो लगभग 200-250 थे, तो उनको स्पेशली ये वो सम्मान वगैरह सब वो अलग बात।